दिल्ली चुनावों में पूर्वांचल और बिहारियों का वोट एक अहम फैक्टर हो सकता है और इस वक्त सभी दलों की राजनीति उसी ओर है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के सांसद और कार्यकारी अध्यक्ष संजय जी, क्या आप लोगों की क्या रणनीति है केजरीवाल के खिलाफ चुनाव प्रचार की रणनीति पे? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली में भी उनकी सरकार है और एमसीडी में भी है और जिस हाल में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं अपने कॉलोनी में, इससे बदतर स्थिति तो नहीं हो सकती। और ख़ास करके कोरोना काल में जिस तरीके से बिहार के लोगों को यहाँ से बस में भर भर के भगाया गया, बॉर्डर पे छोड़ दिया गया, लोग पैदल चल रहे थे, तो उनका पूर्वांचल के प्रति क्या प्रेम है वो सब देख चुका है। अभी उन्होंने पत्र भी लिखा था नीतीश कुमार जी को। अब नीतीश कुमार जी को पत्र लिख रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिए तो एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया, ये तो किसी और चीज़ में गए अंदर, तो ये किसको अब मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली में? क्यों नहीं पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाए? क्यों नहीं राज्यसभा में दलित को भेजते हैं? तो इसलिए ये सब लिखने से पहले उनको सोचना चाहिए था। लेकिन अगर आप बात करें दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार ये कह रही है कि इतनी सारी मुफ्त की, जिसको जो है कई लोग, आप लोग भी जो है ये कहते हैं रेवड़ी वाला ये कल्चर या जो भी, वो ये कह रहे हैं कि हमने जनता के हित में जो फैसले ले रहे हैं और उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं, इस वजह से वो वोटर हमारे साथ में। अब ये तो चुनाव में तय होगा ना, जो क्या फ़ायदा दे रहे हैं। दिल्ली का जो हाल हो है, ये हम लोग जहाँ खड़े हैं लुटियंस, ये दिल्ली नहीं है। दिल्ली के कॉलोनियों में चल के देखिए, जहाँ इतने बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनकी मूलभूत समस्या का निदान किया कि नहीं किया, वो तो कहीं दिखता नहीं है। कहने के लिए राजधानी है, लेकिन सरकार दोनों जगह है। अब एमसीडी को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। तो आप लोग जो है कितनी सीटों पर प्रचार करने जा रहे हैं, या फिर बीजेपी के साथ में कुछ बातचीत होगी है? कितनी सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हमारी चल रही है और एनडीए के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ चुनाव लड़के और इस बार सरकार एनडीए की दिल्ली में हम लोग बनाएंगे। अब एक सवाल जो बिहार से वही ले लेता हूं, क्योंकि बिहार में जो है जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ बता रही है कि वो कितना अनकंफर्टेबल है, और तेजस्वी यादव देश हित में, राष्ट्र हित में इससे पहले भी बड़े फैसले ले चुके हैं और नीतीश कुमार जी के साथ में आगे भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल मजबूती के साथ एनडीए के साथ है और बिल्कुल कंफर्टेबल है। पहली बार तो बिहार को डबल इंजन के सरकार का समझ में आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है। अब बिहार का उनका तो कुछ है नहीं, उनको तो नहीं अपने परिवार में किसी को बनाना है, तो वो तो जो भी काम कर रहे हैं बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग अगली बार 2025 में एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। उनके एनडीए के साथ हैं, एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, कहना है संजय झा का। लेकिन एक बड़ी चीज़ कि दिल्ली में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार जो पूर्वांचल और बिहारियों का एक मुद्दा उठा रही है और जो उनके वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जो है आम आदमी पार्टी की रणनीति है, उसको काउंटर करने के लिए अब जेडीयू भी दिल्ली के चुनावों में करेगी प्रचार और ये बताने की कोशिश करेगी कि केजरीवाल सरकार के दौरान बिहारियों के साथ में, पूर्वांचलियों के साथ में किस तरीके का सलूक हुआ है, फिर चाहे वो कोरोना काल हो या फिर उसके बाद में जिन इलाकों में वो रहते हैं, यानी कि पूर्वांचल और बिहार के लोग, उन इलाकों में कितना विकास हुआ है, उसकी सच्चाई बताएंगे जाकर के। यानी कुल मिलाकर के जेडीयू अरविंद केजरीवाल का करेगी चुनाव प्रचार के दौरान विरोध और यही बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह से उनकी कथनी और करनी में है अंतर। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.